नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। त्योहारों की सौगात, खरीदे 5000 से ज्यादा के सोने, चांदी व हीरे के आभूषण और जीते लाखों के इनाम। ऑफर 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। बम्पर प्राइस इलेक्ट्रिक स्कूटर और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज। तो खबर आजमगढ़ से, जहां जनपद के राज्य कर विभाग ने एक फर्जी जीएसटी फर्म मलिक इंटरप्राइजेज का पर्दाफाश किया है। जीएसटी IN नंबर 09BZCPA0905LIZM है। स्क्रैप कारोबार दिखाने वाली इस फर्म के प्रोप्राइटर आदिल पुत्र इश्तियाक ने फर्जी बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज अपलोड कर 30 दिसंबर 2024 को पंजीकरण प्राप्त किया था। जांच में फर्म का पता शॉप नंबर 119A बद्दपुर रोड पर अस्तित्व में नहीं पाया गया। बता दें कि बिजली बिल फर्जी निकला क्योंकि संबंधित अकाउंट नंबर बिजली विभाग की वेबसाइट पर अमान्य दिखा। आधार कार्ड में घोषित पता आजमगढ़ का था, लेकिन वास्तविक पता बिजनौर का निकला। ग्राम पंचायत की जांच में भी फर्म के मालिक या मकान मालिक गोरेलाल का कोई अस्तित्व नहीं मिला। फर्म ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में फर्जी इनवॉइस जारी कर 6,06,13,000 रुपये की आउटवर्ड सप्लाई दिखाई और 1,19 लाख रुपए की फर्जी ITC पास की, जिसमें कुल 2,38 लाख रुपए की राजस्व क्षति हुई। विभाग ने कोतवाली थाने को पत्र भेजकर भारतीय दंड संहिता और GST अधिनियम के तहत FIR दर्ज करने की मांग की है। वरिष्ठ सहायक राजीव लाल अस्थाना ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की अपील की है। शहर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में आरोपी प्रोप्राइटर आदिल पुत्र इश्तियाक निवासी रेसी हाउस नंबर 35 गली नंबर 2 पगरा कोतवाली थाना कोतवाली आजमगढ़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वह इस मामले में SP सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि शहर कोतवाली में मुकदमा पद्धति किया गया है, विवेचना की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है। फर्जी फर्म बनाकर राजस्व का चूना लगाने के मामले में सिधाई थाने में विभाग ने पहले भी 3 मुकदमे दर्ज कराए हैं, जिसमें एक 10 करोड़, दूसरा 5 करोड़ 12 लाख और तीसरा 2 करोड़ राजस्व चोरी का मामला है। क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण पर? मधुबन कुमार सिंह, SP सिटी का, आप सुनिए। ये क्या मामला है सर? प्रकरण थाना कोतवाली नगर का है। इस प्रकरण में श्री राजीव लाल अस्थाना, वरिष्ठ सहायक राज्य कर आजमगढ़ संभाग द्वारा मलिक इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर श्री आदिल पुत्र इश्तियाक निवासी आजमगढ़ के विरुद्ध फर्जी बोगस फार्म रजिस्टर कराकर कुल 223.13 लाख की राजस्व क्षति पहुंचाई गई है। उनके द्वारा कूट रचित प्रपत्रों का प्रयोग करते हुए बोगस फर्म बनाकर कराप वंचन किया गया है। FIR दर्ज कराई है। प्रकरण में थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां बुधवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे। जिलाध्यक्ष कौशल कुमार सिंह मुन्ना राय के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर उनका स्वागत किया। उसके पश्चात अध्यक्ष ने जनपद के गजयपुर गांव में कांग्रेस नेता सौरभ राय के निवास पर उनके दिवंगत दादा जितेंद्र नाथ राय के त्रयोदशाह कार्यक्रम में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की एवं शोक संतप्त परिवार से संवेदना व्यक्त की। आपको बता दें कि इसके पश्चात अजय राय एलवल पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुमंत सिंह के निवास पर उनके छोटे भाई की पत्नी के निधन पर श्रद्धांजलि दी तथा परिवार को सांत्वना दी। दौरे के अंतर्गत प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सिधारी भी पहुंचे, जहां उन्होंने 7 वर्षीय मासूम साजिब अली के परिवार से भेंट कर उनका ढाढ़स बढ़ाया।
साजेब अली की निर्मम हत्या की घटना पर उन्होंने गहरा आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर श्री अजय राय ने कहा कि आजमगढ़ जिले में एक 7 वर्षीय मासूम की हत्या प्रदेश में कानून व्यवस्था की भयावह स्थिति को उजागर करती है। पुलिस की अकर्मण्यता के कारण ही मासूम की जान गई है। अगर पुलिस समय पर चेत गई होती और कार्रवाई की होती तो बच्चे की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि सरकार अपराध रोकने में पूर्णतः विफल है। जनता आज सुरक्षित है, महिलाएं और बच्चे भय के साए में जी रहे हैं। प्रदेश सरकार केवल दिखावटी दावे कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत बेहद गंभीर है। कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। प्रदेश अध्यक्ष के साथ इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ के अध्यक्ष कौशल कुमार सिंह मुन्ना राय, जिला प्रवक्ता राहुल राय, सुरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, अंसार अहमद, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, अजीत राय, विपिन कुमार पाठक, चंद्रपाल सिंह यादव, गोपाल कृष्ण राय, सुनील सिंह, संतोष सिंह, मन्नू यादव, मोहम्मद आमिर, शीला भारती, हरिओम उपाध्याय, शाहिद आमिर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है अजय राय, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का? से मैं मिला, उनके वालिद से मिला। उन्होंने कहा कि बहुत ही दुखी है और निर्मम हत्या की गई है बच्चे की, और जिस प्रकार से 7 साल का बच्चा जिसका कोई अपराध नहीं है, कोई भी उसका दोष नहीं है, उसको मारकर फेंका गया है, टांगा गया, बोरे में लाश मिली है। मुझे लगता है बहुत ही दुखद है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, पूरी तरीके से जंगल राज चल रहा है। सर, पूरे मामले को लेकर के लगातार पीड़ित परिवार का ये आरोप है कि जिस तरीके से हमने शिकायत की पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की होती तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। तो इसको लेकर के क्या देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है। मैं सीधे कहूँगा ये योगी सरकार फेल है और जंगल राज चल रहा है, जिससे आम आदमी दुखी है, आम आदमी परेशान है। सर, एक ये आरोप ये भी लगाया जा रहा था परिवार की तरफ से कि अभी तक पुलिस जो लोकल पुलिसिंग है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई इस जघन्य अपराध के बाद। नहीं, अभी हमारे यहाँ पर पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है और निश्चित तौर से इन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इस पर प्रभावशाली कार्रवाई किए हैं। आगे भी इसको पूरी तरीके से प्रभावशाली कार्रवाई करेंगे और परिवार को न्याय दिलाएंगे। सर, एक सवाल राजनीति से थोड़ा जुड़ा हुआ है। बिहार की राजनीति को लेकर के सर क्या रिएक्शन है, जिस तरीके से टिकट बंटवारे को लेकर? नहीं, बिहार की राजनीति देखिए, बिहार बहुत ही संवेदनशील जगह है और परिवर्तन की धरती रही है हमेशा से बिहार। चाहे गांधी जी का आंदोलन हो, चाहे अन्य कोई आप देखेंगे आंदोलन, और बिहार के लोग बहुत ही जीनियस और बहुत ही तेज होते हैं। आज पूरे देश के अंदर अत्याचार अन्याय मोदी कर रहे हैं, बिहार के लोग समझ चुके हैं। बिहार के किसानों को अपमान कर रहे हैं, किसानों को कोई कार्य नहीं, कोई वहाँ के पलायन हो रहा है, कोई कल कारखाना 20 साल से वहाँ पर इनकी सरकार है, एनडीए की 20 साल एक कल कारखाना नहीं लगा। लगातार वहाँ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और लोग बाहर जा रहे हैं। तो इस बार परिवर्तन हो रहा है। इस बार वहाँ पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के सहयोग से, कांग्रेस के ताकत के साथ वहाँ सरकार बनने जा रही है। पंचायत चुनाव को लेकर के किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव मजबूती से कांग्रेस लड़ने जा रही है, और अभी विधान परिषद का चुनाव पूरे प्रदेश के हम 11 सीट पर पूरी ताकत से लड़ने जा रहे हैं। सर, संभल में एक 35 साल की पुरानी मस्जिद को गिरा दिया गया है बुलडोजर से, उसको लेकर के क्या रिएक्शन? देखिए, ये सरकार पूरी तरह से हिंदू मुसलमान के काम ही कर रही है, चाहे वो संभल हो, चाहे वो हाटा, कुशीनगर हो, गोरखपुर हो, हर जगह केवल यही कर रहे हैं कि कैसे हिंदू मुसलमान का माहौल बने। बरेली में जैसे किया, जैसे बहराइच में किया, उसकी केवल सारे काम को उसमें छिपाना चाहते हैं, बेरोजगारी को, महंगाई को, भ्रष्टाचार को, उसको दबाना चाहते हैं। ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और जनता उत्तर प्रदेश की उठ चुकी है। बिहार चुनाव को लेकर जिस तरह से महागठबंधन में टिकट बंटवारे को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं है, उसको आप अब सारे निर्णय हो चुके हैं। अब आज इंतजार करिए, आपको सारी चीजें सामने मिल जाएंगी और बहुत अच्छे से आज साजिब के घर कांग्रेस पार्टी आई, लगभग 1 महीने हो गए हैं, सभी पार्टियां आई, कांग्रेस न लेट नहीं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, हर अध्यक्ष, सारे लोग थे। और मैं तो मेरी जानकारी में आज बात आई, और मैं तो आज यहाँ के एक शोक के कार्यक्रम में आया था, मेरी जानकारी में आई। हमने कहा बिल्कुल चलेंगे और उस परिवार को अपनी पूरी ताकत देंगे। और कांग्रेस पार्टी जहाँ भी अत्याचार अन्याय हो रहा, चाहे वो हरिओम वाल्मीकि का परिवार हो फतेहपुर का, चाहे वो साजिद का परिवार हो, चाहे वो जहाँ भी अत्याचार अन्याय पूरे, चाहे वो सियाराम उपाध्याय गाजीपुर में भाजपा कार्यकर्ता मारा गया, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जहाँ अत्याचार अन्याय होगा खड़ा रहेगा। सर, एक चीज बता दीजिएगा कि परिवार से क्या बातचीत हुई है, किस तरीके? परिवार के लोगों ने कहा है कि अभी जो पुलिस ने जो कार्रवाई किया है उसे और आगे चाहते हैं कि और मजबूत कार्रवाई हो, हमको न्याय मिले। तो सेटिस्फाई नहीं है अभी? निश्चित तौर से भी वो चाहते हैं कि और अन्य भी हमारा सहयोग हो। और खबर आजमगढ़ से, जहां दीपावली के शुभ अवसर पर आजमगढ़ जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र परिवारों को बड़ी सौगात मिली है। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण लखनऊ के लोक भवन सभागार से किया गया।
जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश के पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण किया। आपको बता दें कि आजमगढ़ में भी हरि और कला केंद्र में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह और जिला पूर्ति अधिकारी सीमा सिंह ने उज्ज्वला योजना के 5 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से सब्सिडी चेक प्रदान किए। जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार जनपद के 2,97,757 उज्ज्वला कनेक्शन के सापेक्ष 2,56,384 पात्र परिवारों को इस सब्सिडी का लाभ दिया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति रिफिल सिलेंडर पर केंद्र सरकार से 335 रुपये 40 पैसे और राज्य सरकार से 559 रुपये 58 पैसे की सब्सिडी दी जा रही है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि इस योजना से महिलाओं को धुएं से आज़ादी, स्वास्थ्य लाभ और परिवार सुधार जैसे कई फायदे मिल रहे हैं। योजना के तहत दीपावली और होली दोनों त्योहार पर निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल की सुविधा दी जाएगी। इस अवसर पर ध्रुव सिंह बीजेपी जिला अध्यक्ष आजमगढ़, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, आपूर्ति निरीक्षक, आयल कंपनियों और गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। दीपावली से पहले उज्ज्वला लाभार्थियों को यह सौगात प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। द्वारा संबोधन लखनऊ में किया गया, उज्ज्वला योजना के तहत आज कार्यक्रम किया गया। देखिए, आजमगढ़ में आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला कार्यक्रम के अंतर्गत जो आजमगढ़ के लाभार्थी महिलाएं हैं उनको आज ये सिलेंडर या जो उनके अकाउंट में धनराशि भेजनी है तो उसके लिए कार्यक्रम है। और ये साल भर में 2 बार ये उज्ज्वला कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को 2 बार का ये उनको राशि दी जाती है, होली और दिवाली। तो दिवाली जैसे आ रही है तो उसके लिए हमारे यहाँ से 2,57,000 महिलाओं को ये धनराशि वितरित की जाती है। कुछ लाभार्थी छूट जाते हैं तो लोगों को कैसे किया जाएगा? वो संपर्क करके ऐसे जो लाभार्थी हैं हमारे जिला पूर्ति कार्यालय में संपर्क करके उनको लाभार्थी को लाभ दे जाए। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो इन्होंने मातृत्व शक्ति का जो सम्मान आज कर रहे हैं, हमारे जो दीपावली में फ्री गैस सिलेंडर दे करके और होली में एक गैस सिलेंडर देते हैं, आज यहाँ पर हमारे लगभग 2 लाख से ऊपर परिवारों को जो है अपने जनपद में आज फ्री गैस सिलेंडर मिला है और पूरे उत्तर प्रदेश में 1,86,000 करोड़ परिवारों को जो है फ्री गैस सिलेंडर मिला है। इसके लिए मैं जो है माननीय अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का, महाराज जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। और इसी प्रकार से जो है आने वाले 2047 तक जब तक भारत विकसित राज्य बन जाए, माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की दशा आगे बढ़ाने के लिए, उनको सुधारने के लिए और उनको समृद्धशाली बनाने के लिए चलती रहे। तो खबर आजमगढ़ से। आजमगढ़ से दिल्ली तक का सफर तय करने वाले सारथी ट्रेवल्स बस सेवा ने अपना 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा किया है। बता दें इस अवसर पर बस संचालक ने बुधवार को भंवरनाथ स्थित अपने कार्यालय पर संक्षिप्त समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर बीजेपी लालगंज के निवर्तमान जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, सारथी ट्रेवल्स के डायरेक्टर अमन श्रीवास्तव ने अपने परिजनों, मित्रगण और स्टाफ के साथ मिलकर केक काटा। सभी ने एक दूसरे को 1 वर्ष पूरा होने पर बधाई दी। इस अवसर पर बीजेपी लालगंज के निवर्तमान जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि बस सेवा की शुरुआत पिछले वर्ष यात्रियों की सुविधा और सुगम आवागमन के उद्देश्य से की गई थी। 1 वर्ष के दौरान इस सेवा ने यात्रियों को सुरक्षित, समयबद्ध और आरामदायक यात्रा प्रदान की। आंकड़ों के अनुसार बस ने अब तक 35,000 से अधिक यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि बस में सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। वहीं सारथी ट्रेवल्स के डायरेक्टर अमन श्रीवास्तव ने कहा कि नई बस सेवा आम जनता के लिए वरदान साबित हुई है। यह सेवा न केवल शहर को बेहतर यातायात सुविधा दे रही है बल्कि प्रदूषण नियंत्रण और ईंधन की भी बचत में भी मददगार है। इस अवसर पर सुनील श्रीवास्तव, अनिल श्रीवास्तव, बबलू कुमार, रजनीश श्रीवास्तव, कुणाल यादव, शिवांश यादव, मयंक श्रीवास्तव, अभिषेक राय, अभय चौरसिया, राघवेंद्र राय, अभिषेक सिंह, दीपक, लक्की, सिराज, सचिन आदि लोग मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है बीजेपी नेता सूरज प्रकाश श्रीवास्तव और सारथी ट्रेवल्स के डायरेक्टर अमन श्रीवास्तव का सुनिए।
देखिए आज जो आप अमन श्रीवास्तव का संचालित करा रहे हैं उनका 1 वर्ष पूरा हुआ है, क्या कहेंगे, क्या शुभकामना रहेगी? सारथी ट्रेवल्स इंडिया के आज 1 साल पूरे हुए हैं। यहाँ से आजमगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से आजमगढ़ बस चलती हैं, 2 बसें हैं। छोटे भाई अमन श्रीवास्तव और पूरी उनकी जो टीम है जो लग करके इस बस का संचालन करती है उसको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। इस 1 साल में आजमगढ़ के लोगों को और जो भी बाहर के यात्री हुआ करते थे उन्होंने एक बहुत अच्छी सुविधा उन्हें दी है और इसकी वजह से बस की रेटिंग भी बहुत अच्छी है और आजमगढ़ में सबसे टॉप की रेटिंग में सारथी ट्रेवल्स इंडिया 1 साल के अंदर में आ गई है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि इसका मेंटेनेंस बहुत अच्छा होता है। जहाँ तक मुझे जानकारी है अंदर की स्थिति इनकी बड़ी अच्छी रहती है। एक अंदर कभी आपको चद्दर से लगाए और सारी चीज़ें गंदी नहीं मिलती हैं, साफ सफाई बहुत अच्छी होती है और सुरक्षा के लिए कैमरे भी इनके यहाँ बड़े अच्छे लगे हुए हैं और लगातार बस पे नज़र रहती है कि कोई गलत तरीके की गतिविधि बस के अंदर या बस के बाहर ना हो सके, यात्री सुरक्षित यात्रा कर सकें। तो आज के अवसर पर इन्हें और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई है। आजमगढ़ के लिए निश्चित रूप से ये भी एक बड़ी सौगात है कि आजमगढ़ के युवा आजमगढ़ में रह करके और यहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए ये बस का ऑपरेट करा रहे हैं और लोगों की एक अच्छी यात्रा यहाँ से दिल्ली की मिल रही है। और क्योंकि दोनों पूर्वांचल एक्सप्रेस से लगा, यमुना एक्सप्रेस से, आगरा एक्सप्रेस से कनेक्ट होकर के ये सारी बसें जाती आती हैं, इसलिए यात्रियों को भी बड़ी सुविधा रहती है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। 12 घंटे में वो दिल्ली पहुँच जाते हैं। तो सभी यात्रियों को भी बहुत शुभकामनाएं और बस की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। अपना परिचय देते हुए आज क्या कार्यक्रम आपके यहाँ आयोजित किया जा रहा है? सभी लोगों को सादर प्रणाम। मेरा परिचय अमन श्रीवास्तव हूँ और भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री हूँ और आज कार्यक्रम हमारी खुद की बस है सारथी ट्रेवल्स इंडिया, जिसको आज अनवरत चलते हुए 1 साल पूरा हो गया। सभी साथियों को सवारी यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से आजमगढ़ करते हुए 1 साल पूरा हो गया हमारी बस को चलते हुए। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग एक छोटा सा केक काटकर अपने परिवार के बीच इसको मना रहे हैं। अमन जी, कैसा अनुभव रहा 1 साल में आजमगढ़ से दिल्ली यात्रा का आपका? अच्छा है भैया, अनुभव अच्छा है। बिज़नेस कोई भी है उतार चढ़ाव लगा रहता है, तो बिज़नेस को करते रहना पड़ता है अनवरत। जब हम इसको करते रहेंगे, 1 साल हुआ है हमको, अच्छा इसका मतलब अच्छा रिस्पांस निकल के आया। आगे भी हम इसको मतलब जारी रखेंगे। जैसा एक जन चर्चा ये होती है कि त्योहारों के समय टिकट अचानक से बढ़ जाते हैं, क्या कारण मानते हैं उसका? भैया बताना चाहूँगा आपको, अभी जो पिछला 3.5 महीना बीता है उस समय बैठने वाली सीट जो आजमगढ़ से दिल्ली की थी वो 400-300 रुपये की थी। दिल्ली से आजमगढ़ भी वही स्थिति थी, 400-450 रुपये थी और सोने वाली सीट 600, 700, 550 इस तरीके की थी। एक आने जाने में एक बार का खर्चा 65,000 से 70,000 रुपये आता है दिल्ली आने जाने का, और वो खर्चा हम लोग 45,000, 40,000 भी नहीं निकाल पा रहे थे पिछले 3.5 महीने से। अब केवल ट्विटर पे बैठ के ट्वीट करने से अगर सब कुछ जानकारी मिल जाए तो मतलब कहा जा सकता है कि आपके अलावा जो भी बस संचालक है सबको 3-4 महीने लंबा जो है नुकसान उठाना पड़ा। सबको भैया, चाहे वो उत्तर प्रदेश में चल रही हो चाहे बाहर चल रही हो, सबको बहुत नुकसान झेलना पड़ा है 3.5 महीने में। और ऑपरेटर तभी चला पाएगा ना जब उसके पास पूंजी आएगी। इसलिए हम लोगों को त्यौहार है तो इस समय पैसा कमाने का एक अवसर होता है, जिससे हम लोग पुराने जो हम लोग के खर्चे ज़्यादा हम लोग के ऊपर उधार कर्जा हो गया है उसको मेंटेन करते हैं। यात्रियों के लिए क्या कुछ नया रहेगा इस साल? यात्रियों के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी हमारे लिए उनकी ये रहती है कि उनकी सुरक्षा, जिसके लिए हमने गाड़ी में लगभग 4-6 कैमरे लगवा रखे हैं। उसके बाद यात्रियों के लिए अच्छे गद्दे, चद्दर और पानी और आने जाने में एक केक, ये सारी व्यवस्था हम उनके लिए रखते हैं। और उनके लिए सबसे पहले तो 4 जो बस पे नंबर दिए गए हैं उसके अतिरिक्त भी अंदर 2 नंबर जो परमानेंट उठते हैं, 6 के 6 नंबर परमानेंट उठते हैं। कोई भी दिक्कत होगी तो उसके लिए हम लोग अनवरत खड़े रहते हैं, पूरी टीम खड़ी रहती है। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के अनंतपुर बड़िया गांव में इलाज के दौरान एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से जांच की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव निवासी ज्ञानचंद पुत्र स्वर्गीय रामबली उम्र लगभग 64 वर्ष अपनी पत्नी गुलाबी देवी के साथ घर पर अकेले रहते थे। उनके 2 पुत्रों की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उनकी देखभाल उनका भतीजा रणजीत करता था। बताया जा रहा है कि 3 दिन पूर्व ज्ञानचंद की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद रणजीत ने उन्हें अतरौलिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें अन्यत्र ले जाने की सलाह दी। परिजन उन्हें लखनऊ इलाज के लिए ले जा रहे थे कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। मृतक के पौत्र पवन ने पुलिस को सूचना देते हुए आरोप लगाया कि रणजीत ने तहसील में वसीयत कराने के बाद उनकी हत्या कर दी है। वहीं मृतक की पत्नी गुलाबी देवी ने भी आरोप लगाया है कि बीमारी के दौरान रणजीत ने इलाज के बहाने उन्हें तहसील ले जाकर वसीयत करा ली।
पौत्र पवन का कहना है कि वह भी उनके साथ गाड़ी में जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे जबरन उतार दिया गया और तहसील में वसीयत करा ली गई। उसे संदेह है कि इलाज के बहाने ज्ञानचंद की हत्या कर दी गई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्र ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना है पवन मृतक का पौत्र और गुलाबी मृतक की पत्नी का, आप सुनिए। क्या नाम है आपका? पवन। कहाँ घर है आपका? अंतपुर। क्या हुआ था दादाजी की मृत्यु कैसे हुई? सर ये दवा के बहाने ले गए थे, इनकी तबीयत खराब है, दवा के बहाने बोले थे लखनऊ ले जाएंगे, तो बाद में पता लगे कि तहसील पे लेके गए हैं। कौन ले गए थे? चाचा मेरे। क्या नाम? रणजीत। फिर क्या हुआ? तो हम गाड़ी में बैठे थे तो हमको जबरदस्ती गाड़ी में से निकाल दिए, तो हाथ पकड़ गए, तो वे लोग तहसील पे गए तो वसीयतनामा करा लिए। उसके बाद ये लोग लखनऊ का बहाना ले गए हैं, तो 2 घंटा 2.5 घंटा में उसकी मृत्यु भी हो गई है। तो हमको शंका ही है कि उनकी हत्या हुई है। आप लोग क्या चाहते हैं? तो हम कार्रवाई चाहते हैं कि हमारी दादी भी जिंदा, उनका हिस्सा पकड़ा चाहिए। दादी आप उनकी मृत्यु अस्पताल में हुई कि नहीं, रास्ते में हुई। रास्ते में? हाँ। कमल कौन साथी ना तो आप उनके क्या लगते हैं जिनकी मृत्यु हुई है? हाँ, पोता लगता है। अच्छा, क्या नाम है दादी आपका? गुलाबी। कहाँ घर है? कहाँ घर है? यही घर है। गाँव अंतपुर। क्या हुआ था? अंतपुर घर आवा मैंने बीमार पड़ना है, ले गया लोग बोले चलत रहना। कहाँ ले गए थे? यही ले गए ना, सरोज के यहाँ ले गई ना, सरोज के यहाँ तो फिर आजमगढ़ ले गई ना। फिर क्या? फिर वहाँ से छुट्टी दे डाना तो यार लोग लखनऊ ले जाता रहा है, वही आधी रही है, मर गई ना। पहले तहसील में लिखा लाना तब लेके गई ना, ये बोला। आप चुप रही ना उनको। हाँ पहले हाँ लिखा उखाया लाना तब वो गई ना दोपहर। कौन लिखाया उखाया? कौन लिखाया उखाया? रणजीत ना। रणजीत लिखा होना, लिखा होना है। आपके घर पे रहते हैं? वो कौन है रणजीत आपके? हमारे जेठक लड़का हूँ। हमारे क्या है? आपके क्या लड़के रहना है? हमारे 2 थे रहना खत्म है। अच्छा। दोनों लड़के? कब खत्म हुए थे? कब खत्म हुए थे आपके लड़के? अरे ढेर दिन है। अच्छा। हटे बिहा लाल। क्या लग रहा है दादाजी की कैसे मृत्यु हुई, क्या लग रहा है? हाँ कैसे मौत हुई उनकी कुछ पता है आपको? ना सुनाएंगे, कम सुनाएंगे। मर गई ना, तब मर गई ना, छोट का। तो खबर आजमगढ़ से है, जहाँ बुधवार को सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं महान वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव व निदेशिका कंचन यादव द्वारा पूर्व राष्ट्रपति की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य बीना P उथुप ने संबोधित करते हुए उनके जीवन के वृत्तांत को संक्षिप्त रूप में बताया व उनके अप्रतिम वैज्ञानिक व राष्ट्रपति होने का संस्मरण भी प्रस्तुत किया। आपको बता दें कि विद्यालय के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने भी छात्र छात्राओं को उनके मार्ग पर चलने की और आपस में सहिष्णुता को बनाए रखने की बात कही। संपूर्ण विद्यालय ने आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक एवं अद्वितीय नेता को अपने स्नेह व आदर पूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित किए। काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। त्योहारों की सौगात, खरीदे 5000 से ज्यादा के सोने, चांदी व हीरे के आभूषण और जीते लाखों के इनाम। ऑफर 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। बम्पर प्राइस इलेक्ट्रिक स्कूटर। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा,
सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।